गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा कोई वीडियो नहीं गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। और आज का शूट है, ये 3 अक्टूबर का दिन है, आज थर्सडे। और टाइम की बात करूँ तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। और जी आज नवरात्रों का पहला दिन भी है, तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रों का पहला दिन है तो मंदिर की सफाई बनती है, क्योंकि मेरा मंदिर साफ़ नहीं हुआ है। रात में काफ़ी टाइम हो गया था मुझे हॉस्पिटल से आते हुए। उसके बाद फिर घर आने के बाद खाना वगैरह खाया, उसके बाद पूजा का सामान लेकर आई, जिसकी ज़रूरत होती है वो सारा सामान लेकर आई। तो रात ज़्यादा हो गई थी, फिर मैं सो गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल से आने जाने में थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मेरी जो मंदिर की साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। वैसे मैंने अभी जन्माष्टमी पे अच्छे से मंदिर को क्लीन किया था, और तीसरे चौथे दिन वैसे भी सफाई होती रहती है, लेकिन नवरात्रों की पूजा करनी है तो एक बार अच्छे से मंदिर की सफाई तो बनती है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि आज के दिन थोड़ा सा रूटीन चेंज करके मैंने किस तरह से अपने घर के काम किए। तो सबसे पहला जो काम होता है वो यही है कि पूजा वगैरह हो जाए, बाकी सारे काम होते रहेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ मैंने पहले ये रैक साफ़ करना स्टार्ट किया है, इसकी अच्छे से सफाई कर दी है। उसके बाद मंदिर के भी गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ सफाई करती है। पीछे भी मतलब सफाई तो होती है, लेकिन ऐसी जगह होती हैं जहाँ रोज़ रोज़ हाथ नहीं जा पाता। छोटे मोटे जाले जो हैं पीछे आके या कोनों में हो ही जाते हैं। तो अच्छे से सारी जगह से साफ़ करके, और मंदिर साफ़ हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, और अब ले ली है झाड़ू। और अब झाड़ू लगाऊंगी, सारे ही घर में झाड़ू लगाऊंगी, और इतने ही टाइम में लगा लूँगी पोछा। तो आज सबसे पहले काम होगा मेरा झाड़ू पोछा का। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है, यहीं से अपना झाड़ू लगा लूँगी मैं। यहाँ से शुरू करने के बाद फिर सारे घर में लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने मंदिर साफ़ करने के बाद अच्छे से झाड़ू लगा दी है। सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लेकर आ गई थी यहाँ पोछा। यहीं से शुरू करूँगी पोछा लगाना भी। और पोछा मैं इस तरह से बैठ के ही लगाती हूँ, सभी को पता होगा। इससे अच्छा है ना, बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है, और थकान भी ज़्यादा नहीं होती। टाइम तो लगता है पर इतना ज़्यादा नहीं लगता। अगर हम लोग काम करने लग जाते हैं तो पता नहीं चलता कब हो जाता है। सुबह सुबह तो फिर भी ज़्यादा नहीं पता चला, सब सोए हुए थे, इतना ज़्यादा काम कुछ नहीं था। तो बस जल्दी से मेरा पोछा भी हो गया। उसके बाद मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ लगाया है मैंने अपना मंदिर। अच्छे से साफ करने के बाद, लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद यहाँ इस तरह से श्रृंगार करके बिठा दिया है। तो ये है मेरा मंदिर, साफ़ सुथरा सा हो गया है, आप लोग देख सकते हो। पूरा क्लीन क्लीन मंदिर करने के बाद इधर लगाई है मैंने माता की चौकी। जैसे चौकी के ऊपर माता विराजमान करते हैं, इस तरह से। और पूजा वगैरह भी हो गई है मेरी। तो इस तरह से मेरी माता है, माता को मैंने जो भी पूजा मुझे आती है, जैसी भी आती है वैसी मैंने कर दी है। और उसके बाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली है। जो भी गलती होगी होगी माता रानी क्षमा करेगी। और यहाँ मेरा जो है दिया जल रहा है, ये जल रही है अखंड ज्योत। और यहाँ मैंने इस तरह से अपनी जो पूजा शुरू मतलब ख़त्म कर दी है। ये छोटी सी जो बाल्टी है आप लोग देख रहे हो, ये मैं लेकर आई थी होली पे, और इसमें मैंने सुपारी और इलायची रख रखी है। बाकी सामान यहाँ रखा है, ये मुझे भी ठीक से रखना है। ये वो सामान है जो डेली में काम आएगा। अब ड्रॉर में से निकालूंगी डेली डेली तो फिर थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, और बार बार खोलो बाहर निकालो तो ठीक नहीं लगता। तो इसे मुझे भी ठीक करना है। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ मेरी माता बिठाई है मैंने इस तरह से, और यहाँ मेरा मंदिर है। और पूजा वगैरह कर दिया है, और अब करने हैं मुझे आगे के काम। झाड़ू पोछा भी मेरी हो गई है, और मैं आपको दिखाऊं किचन की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है। और यहाँ दूध गर्म हो गया है। साइड में मैंने चाय बना ली थी, तो पहले पीते हैं चाय। दूध अपना धीरे धीरे गर्म होता रहेगा, गैस कम करके छोड़ दी है। और मैं ले आई हूँ अपनी चाय। तो चाय पीने के बाद करूँगी अपने काम शुरू। तो आप लोग देखना प्लीज़ किस तरह से मैंने आज थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है, और किस तरह से मैंने अपने सारे ही काम ख़त्म किए हैं। तो चाय वगैरह मेरी पीने के बाद मैं आ गई थी इस रूम की क्लीनिंग करने के लिए। झाड़ू पोछा हो चुका था,
बस डस्टिंग और बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, क्योंकि अगर मैं पहले ये सब करने लग जाती तो पूजा के लिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। अब अपना पूजा हो गई है, आराम से धीरे धीरे शाम तक काम करती रहूँगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से डस्टिंग की है कि नीचे धूल मिट्टी ना जाए, बस बेडशीट तक ही जाए। तकिया का कवर मैंने निकाल लिया है, उसी से मैंने अच्छे से ऊपर से सफाई कर दी है, डस्टिंग कर दी है। गीले कपड़े से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से किया है कि नीचे ना जाए और जो जाए बेड पर ही जाए, क्योंकि बेड की मुझे बेडशीट चेंज करनी है, ज़्यादा काम नहीं फैलेगा। तो यहाँ से ऊपर से बेडशीट डस्टिंग करने के बाद जो जाले वगैरह हो गए थे हल्के मोटे से, ज़्यादा नहीं थे, अभी साफ़ किया था, ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन हाँ करना है, बेडशीट चेंज करनी है तो करने होते हैं। तो यहाँ से मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है, घड़ी वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी है। घड़ी वगैरह जो है हफ्ते में 10 दिन में हमें साफ़ कर देनी चाहिए। तो ऊपर से सारी डस्टिंग करने के बाद ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो जो भी यहाँ सामान रखा है इसे अच्छे से हटा के अच्छे से यहाँ से इसकी डस्टिंग करने के बाद वहीं रख दूँगी सामान, और जैसे रखा है वैसे वही रख दूँगी। और अभी मुझे ड्रेसिंग टेबल की भी सफाई करनी है। सफाई क्या, मुझे सारा ही कुछ करना है, तो पता नहीं कब तक हो पाएगा, कब तक सब कुछ ठीक होगा। वैसे थोड़ा थोड़ा जो हिसाब किताब है कंट्रोल में आ रहा है, ठीक हो रहा है सब कुछ धीरे धीरे, लेकिन वही है कि टाइम लगेगा सब कुछ अच्छे से होने में। तो यहाँ मैंने ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दिया है, ये बेड शीट निकाल दी है, तकिए के कवर निकाल के तकिया मैंने कवर में डाल दिए हैं, और अब मुझे ये बेड शीट निकालनी है। तो इस तरह से निकालूंगी मैं, धूल मिट्टी जो है बाहर ना जाए, इसी के ऊपर इस तरह से रख दूँगी। और बहुत सारे कपड़े हो रहे धुलने वाले, बहुत सारे हॉस्पिटल से भी आए हैं, कुछ वो भी हो गए हैं। और ये दोनों बेड शीट्स चेंज की, और बच्चों के भी हो रहे हैं 2-2 जोड़ी 3-3 जोड़ी। और पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मैं सोच रही हूँ आज पानी आ जाए तो आज मशीन लगा दूँ, सुबह पानी आ जाए तो सुबह मशीन लगा दूँ। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने बेड शीट हटा के और दोनों बेड शीट इस तरह से मैं लगा दूँगी। टाइम लगता है थोड़ा सा बेडशीट लगाने में, बस बेडशीट लगाने में ही टाइम लगता है, बाकी जो डस्टिंग वगैरह है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बेडशीट मुझे, सभी को पता होगा कि जब तक अच्छे से ना लगे मुझे चैन नहीं मिलता। तो यहाँ मेरी जो बेडशीट है मैंने अच्छे से दबा के चारों कोनों से खींच कर इस तरह से लगा दी है, तकिए के कवर लगा दिए हैं। तो मेरा बेड बन गया है, और बेड बनते ही रूम में एक अलग ही चमक आ जाती है। तकिया मैंने रख दिए हैं, बेड मेरा बन गया है। कैसा लग रहा है आपको बताना ज़रूर। ये आज मैंने बेड शीट इसके ऊपर डाल दी है, ये मुझे अच्छी लगती है काफ़ी बेड शीट। और मैं सोच रही थी अभी बेड शीट वगैरह लाने के लिए दिवाली पे, पता नहीं अब तो किस तरह से क्या आएगा, सारा सिस्टम सारा बजट वगैरह सब ख़राब हो गया। तो यहाँ मैंने गद्दा रख दिया है, उसके बाद ये जो चार्जर है इसे साफ़ कर दूँगी। ये चार्जर और ये स्विच बोर्ड वगैरह गंदे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। किसी और का चार्जर भी मैं गंदा सा देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका चार्जर और ये इसकी लीड गंदी हो रही है, इसे मैं ही साफ़ कर दूँ, पता नहीं क्यों अंदर से लगता है। तो यहाँ मैंने जो चार्जर है अच्छे से साफ़ कर दिया है, उसके बाद उसी कपड़े से मैंने इस स्विच बोर्ड को भी अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ से झाड़ दिया है। सारी धूल मिट्टी इधर की झड़ गई है, पूरा बेड मेरा बन चुका है। और अब ये कर दूँगी मैं टीवी साफ़। तो हल्के से हाथ से मैंने इस तरह से इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, और बस हो गया है मेरा ये रूम अच्छे से साफ़ सुथरा। डस्टिंग हो गई है, बेडशीट चेंज हो गई है। तो आज थोड़ा सा मैंने इस तरह से अपना काम कर किया है। तो फ्रेंड्स मेरा रूम हो गया है साफ़। ये रहता है, ये देखिए, इसे भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। यहाँ मेरे गोपाल जी सोते हैं, मैं मंदिर में नहीं सुलाती, इधर ही सुलाती हूँ अकेले। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले मंदिर में भगवान जी सोते रहते हैं, तो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं उन्हें इधर ही लेटा लेती हूँ, बेड पे हम लोग सो जाते हैं। और यहाँ गोपाल जी का बेड रखा रहता है, तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी सोते हैं रात में। तो इसको भी अच्छे से साफ़ करने के बाद रूम हो गया है मेरा क्लीन। एक बार दिखा देती हूँ, इस तरह से देखिए।
तो देखिए इस तरह से सारा रूम मैंने अच्छे से एक एक चीज़ साफ़ कर दी है। और अब चलते हैं दूसरे रूम में। तो चलिए भाई अब इसे भी कर लेते हैं। तो छोटा है कमरा, जल्दी हो जाता है साफ़। और आज थोड़ा सा फैला भी कम है क्योंकि झाड़ू बुहारी सब पहले ही हो गया था, झाड़ू पोछा सब पहले ही हो गया था। तो चप्पल जूते नहीं हैं, इतना ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं है, तो जल्दी से हो जाएगा। जो भी चीज़ रखी थी इधर उधर सबसे पहले उसे रख दूँगी उसकी जगह। जैसे ये बैग पड़ा है, बच्चों की बुक्स पड़ी हैं, तो सारी उनकी जगह मैंने रख दी है। और अब मुझे ये बेडशीट भी चेंज करनी है। ये सिंगल बेड की बेडशीट है और अब मैं बिछाऊंगी इस पे डबल बेड की बेडशीट। सिंगल बेड की बेडशीट का क्या है कि ये इस तरह से चारों तरफ से निकलती रहती है, लग तो जाती है आराम से, लेकिन ये ना जल्दी से, मतलब बहुत जल्दी से निकल जाती है, दबती नहीं है चारों तरफ से। और इसके साइज़ की सिंगल बेड की बेडशीट मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए भी हमें डबल बेड की बेडशीट ही लेनी पड़ती है। तो यहाँ मैं ले आई थी बेडशीट, वो मैंने निकाल के रख दी है। ऊपर से साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है और अब बस इसको अच्छे से लगा के और इसके ऊपर दूसरी वाली बेडशीट मैं अच्छे से डाल दूँगी। डबल बेड की बेडशीट का क्या है, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है क्योंकि वो बड़ी होती है ज़्यादा, तो वो फिर काफ़ी टाइम तक चल जाती है, लंबे समय तक चल जाती है बिना हिले डुले। और रोज़ रोज़ मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ हम उसे अच्छे से निकाल के झाड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक साइड से निकालो, खींचो और कर दो ठीक। तो इस तरह से मैंने जो डबल बेड की बेडशीट डाल दी है, तो ये हो गया है मेरा बेड ठीक ठाक। और ये देखिए ये मैंने इधर रख दिया है, जो अभी सफाई की थी इसमें भगवान जी के कपड़े हैं, क्योंकि वहाँ मैंने मंदिर खिसका के चौकी लगा दी है, तो थोड़ी सी जगह वहाँ वैसी हो रही थी, इसे रखने के लिए जगह नहीं थी, तो मैं इसे रख दूँगी अंदर। और ये कुछ कपड़े पड़े थे बैग में, मम्मी का बैग है ये, तो इसमें जो कपड़े रखने थे कपड़े की तह बनाकर इसमें रख दूँगी, साइड में रख दूँगी इसे साफ़ करके टेबल को इसी के ऊपर। तो इस तरह से जो भी कपड़े फैले हुए थे बाहर थे, तह बना के मैंने रख दिए हैं यहाँ, इसे रख दूँगी मैं यहाँ। और ये जो आप बास्केट में देख रहे हो कपड़े, ये भगवान जी के धुले हुए कपड़े हैं, इन्हें भी रख दूँगी उनकी जगह। तो ये थोड़ा सा साइड कर दूँगी क्योंकि बच्चे अलमारी खोलते हैं तो प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से मैं रखूँगी। ज़्यादा दिन के लिए नहीं है ये, 5-7 दिन के लिए ही है, जब तक नवरात्रे हैं। और नवरात्रों के बाद मंदिर उसकी जगह चला जाएगा, तो ये चला जाएगा फिर बाहर। तो यहाँ मैंने जो भी कपड़े भगवान जी के धुले हुए थे वो रख दिए हैं। और बस ये भी मेरा हो गया है साफ़ सुथरा, पहले ही हो चुका था, और बस हो गया है मेरा ये रूम भी अच्छे से क्लीन। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, पहले आप लोग देखिए। ये मैंने यहाँ रख दिया है, बैग मैंने यहाँ रख दिया है, बेड मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। और ये पढ़ाई करनी है, इनका है एग्ज़ाम कल, और बस यहाँ से भी मेरा हो चुका है। तो बस ये थोड़े से जो भगवान जी के कड़े वगैरह थे, इन्हें मैं रख दूँगी उनकी जगह। और ये देखिए ये भी मैं छोटी सी डब्बी लेकर आई थी, इसमें ना वो बने हुए हैं अलग अलग पोर्शंस। तो इस तरह से एक में मोती वाले, एक में भगवान जी के हार, इस तरह से रख जाते हैं, मिल भी जाते हैं आराम से, और जी खोते भी नहीं हैं। तो बस जी जो भी चीज़ें थी अपनी जगह रखने के बाद, यहाँ मैं ये जो सामान है, जो पूजा का सामान है, इसे भी एक जगह इकट्ठा करके रख लूँगी, क्योंकि यहाँ ये रखा तो है लेकिन ठीक नहीं लग रहा है। तो ये जो बास्केट है खाली हो गई है, इसी में मैं रख दूँगी सारी चीज़ें जो जो सुबह सुबह माता की पूजा में काम आती हैं। जैसे गंगा जल है, ये है हवन सामग्री, और जो भी चीज़ें यूज़ में आती है, जैसे घी है, लौंग है, कपूर है, माचिस है, धूपबत्ती है, सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जब मंदिर के रैक में रखूँगी तो फिर वो रोज़ रोज़ निकालनी पड़ेंगी। इससे क्या है, यहाँ से लेकर कोई भी अपना आराम से पूजा कर सकता है। साइड में छोटी सी जो बाल्टी है उसमें रखी हैं छोटी इलायची, हरे वाली इलायची और सुपारी, और ये खाली हो गया था। इस तरह से मैंने सारी चीज़ें एक जगह रख दी हैं इस वाली बास्केट में। ये खाली हो गया है तो ये मैं धुल दूँगी, गंदा हो रहा है काफ़ी, तो ये मैं बस उधर डाल देती हूँ बर्तन में, बर्तनों के साथ साफ़ हो जाएगा। और यहाँ से मेरा जो काम था सारा हो चुका है। और अब देखिए ये चूने की तह बनाकर इस तरह से रख दी है, और ये बैग वगैरह भी रख दूँगी इधर ही।
ठीक करके। वैसे तो ठीक ही है, ज़्यादा फैला नहीं है आज, क्योंकि मैंने जो सुबह झाड़ू पोछा किया था थोड़ी बहुत जो सामान इधर उधर फैला पड़ा था वो उसकी जगह मैंने रख दिया था। तो यहाँ से मैंने इस तरह से ये जो बैग है ये रख दूँगी, और जो भी सामान और रहता है फैला हुआ वो इसकी जगह पे रख दूँगी। यहाँ से मेरी डस्टिंग हो गई है, तो ये भी हो गया है क्लीन। और ये देखिए इधर का हाल। बहुत सारी दवाई ऐसी होती हैं, अगर हम उन्हें रोज़ भी देखेंगे तो रोज़ भी वो ख़राब मिल सकती हैं। तो थोड़ी सी दवाई मैंने निकाल के फेंकी थी। उसके बाद अच्छे से बंद करने के बाद जो भी सामान इधर रखना है उसे मैं रख दूँगी उसकी जगह पर, और कपड़ा मार दूँगी एक बार। ये शीशी वगैरह जो हैं खांसी की है और बच्चों की हैं छोटी मोटी खांसी जुकाम की, और आजकल जो वायरल वगैरह चलते हैं रखनी पड़ती हैं इमरजेंसी के लिए, तो वही है सब। तो यहाँ बस मैं देख देख के रख रही थी कौन सी दवाई रखनी है और कौन सी दवाई फेंकनी है, और एक बार अच्छे से कपड़ा भी मार दिया है। आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और घर के जो पीछे है बिल्कुल वहाँ लेंटर भी पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा धूल धूल सी आ रही थी, मतलब झाड़ू पोछा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, इतनी ज़्यादा धूल आ रही थी, पैरों में किरकिर किरकिर हो रही थी। तो देखती हूँ एक बार और झाड़ू लगेगी। पोछा तो मैं अब नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ झाड़ू के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्टिंग से भी निकला है और थोड़ी बहुत हवा से भी धूल आ रही है। पीछे का जो लेंटर पड़ रहा है वहाँ से भी आ रही है, साइड में घर के पीछे भी खेत है वो भी सूख गया है, जुत गया है, तो वहाँ से भी आ रही है। तो सारे घर में रेत रेत हो रही है, तो एक बार झाड़ू लगानी होगी। ये कपड़े हो रहे हैं, आप लोग देखिए कितने सारे कपड़े हो रहे हैं, सारे धुलने के हैं। तो ये मैंने एक बड़े से टब में करके रख दिए हैं, पानी आएगा तब इन्हें धोऊंगी, या तो शाम को मशीन लगेगी या तो कल सुबह मशीन लगेगी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े एक साथ रख दिए, क्योंकि इस तरह से जो फैले हुए कपड़े वो अच्छे नहीं लग रहे थे, इस तरह से रख दिए हैं, थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है। ये हेलमेट है, ये लेके गई थी मैं सुबह, मेरा नहीं है, देना है किसी का। तो यहाँ से सारी चीज़ें अच्छी कर दी हैं, ठीक ठाक सा कर दिया है, मतलब देखने में गंदा ना लगे। बाकी कपड़े धुलेंगे तभी होगा ठीक ठाक। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा रूम है ये भी अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। दूसरा वाला रूम मैंने आपको दिखाया था वो भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये देखिए ये है, और ये बेड है। अभी बेटी बैठी थी तो अच्छे से दिखा नहीं पाई, इस तरह से मैंने इसे कर दिया है। और देखिए डबल बेड की बेडशीट भी इस तरह से बैठने उठने में निकल जाती है। तो इस बेड के साथ बहुत बड़ा पंगा है, बनवा तो लिया है लेकिन बेडशीट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स ये वाला रूम भी मेरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है, बाहर भी मैंने कर दिया है, और अब बस लग रही है फाइनल झाड़ू। और देखिए सुबह झाड़ू पोछा होने के बाद भी कितनी ज़्यादा रेत निकली है। तो ये मेरी बहन है, ये लगा रही है झाड़ू, और मैं चलती हूँ अपना किचन में। ये झाड़ू लगा देगी और तब तक मैं अपना किचन का काम जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में भी बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं। तो गैस स्टोव भी साफ़ करना है, मतलब पूरा ही जो किचन है वो क्लीन करना है। तो यहाँ से ये झाड़ू लगा लेगी और मैं आपको दिखा देती हूँ अपना किचन। और दिखाना क्या है, काम करना है, ये बर्तन धोने हैं, और ये जो टोकरे में बर्तन है ये उनकी जगह रखने हैं। तो मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ, कैसा लगा बताना ज़रूर।